राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मैंने मन्नू के लिए लंच बॉक्स में पता है क्या बनाया है? इडली। वेजीज वाली इडली, एक नया ट्राई किया है। पहले मैं डालती हूँ प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, ऐसी चीज़ें कट करके, लेकिन आज पता मैंने कैसे बनाई है, दिखाती हूँ पहले मैं आपको। आज मैंने बनाई है, मेरे पास ना आलू गाजर मटर की सब्ज़ी पड़ी थी, वो डाल दी है, शेज़वान चटनी डाल दी है, तो मैं शूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ होगा तो दिखाऊंगी। तो भाई इसके अंदर नमक वमक सब डाल के वेजीज वाली इडली बनाती है, तो कुछ नया हो जाएगा। तो ऐसे जुगाड़ करते रहते, क्या करे भाई। समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट बोलता रहेगा, कुछ डिफरेंट बना दो, कुछ डिफरेंट बना दो। तो ये लो भाई, डिफरेंट खाओ आप। तो ये है मन्नू का लंच बॉक्स का सामान। बाय। तो भाई अभी टाइम हो गया नाश्ते की तैयारी करने का। नहा धो के मैं मंदिर से होके आई और आज मम्मी जी को फीवर चढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने मंदिर का पूजा पाठ भी मैंने ही किया। बस तो मम्मी कर लेते हैं। और आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, बट मूली मेरे से नहीं निचड़ती है। बहुत से लोग बोलते हैं वो मूली निचोड़ने वाला मंगवा लो, ऑनलाइन मिलता है, लेकिन मैंने देखा है, मेरी भाभी के पास है, वो बोलती है कि ना इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब जाके अच्छे से निचड़ती है। तो हम घर पे ही निचोड़ लेते हैं। मेरे पास भी है मूली निचोड़ने वाला, ये जो साइड में खड़ा है ना ऑरेंज कलर की टी शर्ट में ये मेरे साथ है। मूली निचोड़ के बहुत अच्छे से दे देता। भाई मैं क्यों पैसे खर्च करूँ, इससे अच्छे से मूली और कोई नहीं निचोड़ सकता, चाहे कितना ही लगा लो। तो भाई अभी मैं बनाने लगी मूली के पराठे। पता है क्या, मौसम में जो चीज़ें खाई जाती है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। बेमौसम की चीज़ें होती है ना, हाँ ठीक है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वेरिएंट हो जाता है, बट फिर भी अगर ये सर्दियों में बनाते हैं ना उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना मूली के पराठों का। लेकिन गर्मियों में वो चीज़ बात नहीं है। बस यही है कि रोज़ आलू प्याज के पराठे खा के भी बंदा बोर हो जाता है, इसीलिए थोड़ा चेंज हो गया कि मूली के पराठे ले आए। या फिर गोभी गोभी का होता है कि पराठे बन जाते हैं। और आपको पता ही है हम पंजाबी लोग, इंडियन घरों में क्या होता है कि ज़्यादातर हम पराठे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे घर पे तो ख़ास तौर पे ज़्यादा पराठे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं हम। ये लो, हस्बैंड के साथ साथ मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया और फिर मैं आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। फटाफट सब्ज़ी कट कर दी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। और सारी सब्जियों की रेसिपी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने में। ऑलमोस्ट सबका तरीका सेम ही होगा, कोई लोग तल के बनाते हैं, कोई लोग सिंपल बनाते हैं, बट मेरे को जैसे जल्दी होती है मैं उस कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। कभी तल के बना लेती हूँ, तलने में ना टाइम ज़्यादा लगता है, पहले आलू तलो फिर गोभी तलो फिर तड़का बनाओ, लेकिन उसमें गल जल्दी जाती है। लेकिन अगर ऐसे बनाते हैं तो धीमी सेक पे मैं पकाती रहती हूँ, पक जाती है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पापा जी का नाश्ता। पापा नहा के आ गए हैं, मम्मी अभी जस्ट उठे हैं, अब नहाएंगे। वैसे मेरी जो मम्मी है ना, मतलब सास का नियम है कि वो सुबह सुबह उठ के मंदिर ज़रूर करते हैं, मतलब मंदिर तो जाना ही जाना है। लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मंदिर नहीं गए। ये मतलब पहली बार होगा जब मैंने देखा है कि मम्मी सुबह सुबह उठ के मंदिर नहीं गए। नहीं तो हमेशा चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, मम्मी उठ के मंदिर ज़रूर चल जाते हैं। और सावन का महीना चल रहा है तो इसमें तो एक दिन भी स्किप नहीं करते हैं। तो अभी मैं करने लगी हूँ किचन की साफ़ सफाई। और पता है कितने सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी कैसे मैनेज करते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो बहन आप लोगों के सामने ही है कैसे मैनेज करती हूँ, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। कभी कभी तो खुद भी मैं सच्ची में बहुत चीज़ों को लेके परेशान हो जाती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करूँ। मैं सच में, मेरे पास एक कल इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि हमें आपसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भाई ठीक है, आपको मेरे से सीखने को मिलता होगा बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी मैं खुद फेडअप हो जाती हूँ अपने खुद की जो मैंने इतनी बिजी स्केड्यूल अपना बनाया हुआ ना उससे। तो भैया अभी जस्ट मैं करने लगी हूँ झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह, बाकी किचन विचन सब साफ़ हो चुकी है। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि मैं उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम करूँगी, उसी दिन मैं लेट हो जाती हूँ। हमेशा मेरे साथ यही होता है। जिस दिन मैं ये सोच लूँ ना आज तो मैंने ना ये करना है, आज मैं ये वीडियो शूट करूँगी, आज मैं ये करूँगी, उस दिन बिल्कुल भी नहीं होता। और जिस दिन मैं कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ ना उस दिन सब काम बहुत अच्छे से होता है, पता नहीं क्या है यार। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15, 2:25 तो यही होगी आपको।
क्या कर बैठ जाएगी 5 अपने फोन करते की करते तो भाई 2:25 हो गए हैं। हस्बैंड भी जल्दी आ गए क्योंकि ये जा रहे हैं SIR जमा कराने के लिए। भाई पंगे ही हैं, आप कहाँ से लेके आए सदियों पुराने वो पता नहीं क्या क्या प्रूफ, एज प्रूफ टाइप कुछ। यार एज प्रूफ भी देना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे। हम पैदा हुए थे, इसका भी कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हम क्या डाउनलोड हुए हैं? वो डाउनलोड वाली बात क्यों हुई? तो हिंदुस्तान के हो या नहीं है वो है ये पंगा। तो यार अब एक बात बताओ, अब कई बार अब मेरे पेरेंट्स नहीं है, उनके सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं संभाली हुई, तो क्या करें? सिर्फ वो मिला है हमें, वोटर कार्ड मिला है और पुराना कोई चीज़ है ही नहीं रखी हुई। क्या कर सकते हैं? इसलिए लोग बोलते हैं कागज़ संभाल के रखने चाहिए, पता नहीं कब गवर्नमेंट को याद आ जाए, है ना? नहीं तो भाई मैं रायता डाल के रखूँ इतने में। तो भाई अभी बज रहे हैं 3:15 और अब जाके मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि ये गए हुए थे वो SIR के फॉर्म वगैरह में कुछ डॉक्यूमेंटेशन करानी होती है। पागल ही बना दिया सच में, इतने डॉक्यूमेंट्स, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए कभी वो चाहिए। अब कुछ लोगों की आदत नहीं होती ज़्यादा पुराने डॉक्यूमेंट संभालने की, मेरे जैसे लोगों की, उनके पास नहीं मिलते, क्या करें काम। अब आए हैं वहाँ से, अब खाना बनेगा, खाना खाएंगे। रोटी बना के रख देती, वो क्या बन जाती है 1 मिनट लगता है। मैं ये कह रही हूँ नमकीन डालू क्या? तो भाई आज मैंने ना नमकीन का रायता डाला है, जो भुजिया होती है ना, भुजिया हल्दीराम वाली या कोई भी, उसका रायता डाला है। कभी कभी तो ना भुजिया के साथ रोटी खाने में भी बहुत मज़ा आता है। परांठा बनाओ, भुजिया हो, चाय हो। आप लोगों ने कभी ट्राई किया मुझे बताना। एक तो मैं चिमनी चलाना भूल जाती हूँ। सुबह मैंने सारा नाश्ता बना लिया, लास्ट में याद आया चिमनी चलाना तो भूल ही गई। ये लो सर खाना। हेलो, पहले उसको देती बच्चे को। वो नहीं खा रहा, अभी ट्यूशन से आके खाएगा। उसको आते ही नहीं खाने का मन होता, कई बार खानी है अभी ले आओ उधर लिए। कभी तो तेरे को इतनी जल्दी भूख लगी होती है कि फटाफट दे दो कुछ। खानी है बता जल्दी, कट्टी पे टाइम लगता है, आपको भूख लगी है। बज रहे हैं 5:30 और हस्बैंड आज अब गए हैं शॉप पे। पहले हस्बैंड देखो, आज सुबह से पता है कितनी बार खाना बना चुके हैं। सुबह मन्नू का लंच बॉक्स रेडी किया, फिर अपने और हस्बैंड के लिए खाना बनाया, फिर पापा के लिए बनाया, मम्मी को फीवर था, फिर दोपहर को हस्बैंड और मेरे लिए बनाया, फिर बाद में पापा मम्मी के लिए बनाया। अभी मन्नू नहीं खा के गया, वो आके खाएगा, उसको भूख नहीं थी इसीलिए, तो उसका अब होगा मतलब 6 टाइम अभी तक हाफ डे में। और अब रात का देखो क्या सीन बनता है। तो वो भी मैं धो लेती हूँ बर्तन, इसलिए हस्बैंड भी लेट हो गए। और कुछ तो ऐसा यार फॉर्म का भी चक्कर था ना, उस चक्कर में भी। तो भाई अभी बज रहे हैं 6 और 5:56 हो गए हैं। मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट किया है क्योंकि सुबह मैंने नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं मिला और मुझे मूड भी नहीं किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कल सुबह आज सुबह वीडियो शूट करने का। तो अभी मैंने वीडियो शूट किया है। अभी मन्नू आ जाएगा ट्यूशन से, उसके साथ जाके मैं पारवी के लिए टॉय लेके आऊँगी क्योंकि मुझे कल जाना है अपने भाई के घर, राखी आ रही है इसलिए। तो मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन लगाया हूँ, इस बार मैं छुट्टियों में गई नहीं रहने के लिए। 2-4 दिन भाभी का सिर खाया हूँ, तंग करा हूँ उसे। तंग नहीं कर आती, उसको मेरे आने के बाद आराम मिल जाता है क्योंकि उसका बच्चा सारे दिन मुझे ही चिपका रहता है, इसीलिए उसको आराम मिल जाता है। तो अभी मैं आ जाता है मन्नू, तब तक मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काम कर लूँ वीडियो एडिट का, तो होता है। तो वैसे तो आने ही वाला है वो। तो भाई आज समझ नहीं आती, आज मैं सुबह से किसका मुंह देख के उठी थी। आज मेरा कोई भी काम ठीक ढंग से बन ही नहीं रहा। अभी पता है क्या हुआ, शाम को मैं दाल बना रही थी
और मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता किसी से ना ज़्यादा बात करने का। तो मैं क्या करती हूँ, काम के टाइम पे ही किसी से बात करती हूँ अगर करती हूँ तो। अभी क्या था ना कि मैंने फ़ोन मिला रखा था अपनी फ्रेंड को और साथ में मैंने दाल रखी थी बनने के लिए। अब एक तो कुकर में सीटी नहीं आती, कई बार ना बहुत कम आती है, फिस फिस करती रहती है। तो यहाँ पे मेरे को ना हल्की सी स्मेल आने लगी और जैसे ही मैंने कुकर खोला भाई, दाल थोड़ी सी जल गई थी। और मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। फिर मैंने ना जो फ़ोन पे था उस उसको बातें सुनाई कि तेरे चक्कर में दाल जल गई। फ्रेंड्स थी तो सुन लेते हैं, सुना लेते हैं। और ये देखो मेरे कुकर का हाल क्या हो गया। लेकिन क्या था ना कि जो ऊपर ऊपर से दाल थी ना वो मैंने निकाल ली। शुक्र है कि दाल के अंदर स्मेल नहीं आ रही थी। और नीचे से जो बचा हुआ लगा हुआ और दाल था ना वो मैंने निकाल दिया। अब मुझे कुकर को साफ़ करने में पता है कितनी देर लगने वाली है। और फिर भी कितनी हम लोग ज़िद्दी होते हैं ना, कई बार की बातें हमारी फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। कुकर जल गया, दाल जल गई, लेकिन गप्पे जो हैं वो हमारी ख़त्म नहीं हो रही। और उसके बाद जब मुझे कुकर धोना पड़ा भाई, मुझे इतना गुस्सा आया कि काम पे फोकस नहीं कर रखा। बट मैं क्या करूँ यार, मेरे को हर चीज़ देखनी है। घर के काम भी देखने हैं, अपना वीडियोस बनाने का काम भी देखना है, एडिटिंग भी देखनी है और रिश्ते भी देखने हैं। कई बार मजबूरी हो जाती है किसी से बात करना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। और फिर मेरे को ना बहुत से लोगों से बातें सुनने को मिलती है कि तू तो बड़ी बंदी बन गई है, तेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तू तो बड़ी फेमस हो गई है। मतलब हो जाता है कि अगर मैं बहुत दिनों तक कोशिश मैं करती हूँ कि हर चीज़ को मैनेज करने की, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता, सच में नहीं हो पाता। बट अभी मैंने कुकर जो है धुल गया है बड़ी कोशिशों के बाद, बहुत ज़्यादा रगड़ने के बाद। मेरी बाजू में भी दर्द होने लगी है, ऊपर से मेरे अंगूठा भी जला हुआ है। और मेरे को ना पानी वाला काम करने में वैसे ही इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उतना ही डबल मेरे पास मेहनत वाला काम आता है। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 8:45 और मैंने जस्ट अपनी वीडियोज़ वगैरह एडिट करके बैठी हूँ। ड्राइंग रूम में एसी चला रखा है। मन्नू ने 10 मिनट बैठने गई, मुझे ठंड लगने लगी है। पता नहीं शरीर कैसा होता जा रहा है। बंद रखो तो गर्मी लगती है और एसी चला दो ठंड लगती है। मौसम भी चेंज हो रहा है ना, बरसात आने लग जाती, कोई बादल है। तो एक तो कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो जवाब दे दूँ, ज़्यादा तो नहीं है आज। एक तो अभी नाशकोर ने लिखा हुआ है कि आप अपनी वीडियोस की फैमिली को ग्रो कर रहे हो, कीप इट अप। थैंक यू जी, कोशिश कर रहे हैं। एक सुप्रीत कौर निशा दी, आपके नेल्स में नेल पेंट बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मेरे नेल्स बड़े बड़े हैं ना इसलिए अच्छी लगती है। बट मेरे को ना जो नेल पेंट, बर्तन ज़्यादा धोने होते हैं ना, पानी में काम करना होता है, सफाइयाँ करनी होती हैं, तो नेल पेंट ना एक ही दिन में उतर जाती है। वो ऐसे गंदी सी लगने लग जाती है, थोड़ी उतर गई है, थोड़ी सी लगी रहती है, तो मुझे बहुत गंदी लगती है। इसलिए मैं नेल पेंट लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ घर पे। और कभी ऐसा टाइम था मैं अपने हाथों से नेल पेंट उतरने नहीं देती थी। कहते हैं ना शादी के बाद सारे शौक ठंडे पड़ जाते हैं। मोनिका, आप ट्राई करो, जो हेयर को टाइट बन रखते हैं टाइट थोड़ा अवॉइड करके देखो। और क्लेचर से भी होता है माइग्रेन, हेडेक, और टाइट हेयर टाई करती हो तो। और मेरा भी बीपी हाई हो जाता है, हाफ सर दर्द और कोहनी वाली जगह पे सेंटर में। देखो मैं ना पहले, आपको पता ही है, मैं पहले कितना ज़्यादा लूज़ हेयर रखती थी। मुझे कईयों ने टोका था कि आप इतना लूज़ हेयर क्यों रखते हो, उसे सोई में बांध के खड़े होया करो। फिर गर्मी हो गई और मैंने जब बांधना शुरू किया, वो आदत ऐसी पड़ गई कि मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि बांध के ही ठीक रहता है। फिर भी कई लोग टोक देते हैं, बार बार बाल क्यों खोल लेती हो, बार बार बाल क्यों खोल लेती हो, जबकि मेरा हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहता है आजकल। ख़ास तौर पे आपने महीने 2 महीने से देखा होगा कि मैं हमेशा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जूड़ा करे रखती हूँ। और मेरे को इतनी सर दर्द होती है, इतनी ज़्यादा ना, क्योंकि मैं टाइट नहीं रख सकती हूँ और लूज़ रखती हूँ। तब भी आप लोगों में से कोई मेरे को टोक देता है किचन में भी लूज़ हेयर रखे। मैं हाफ़ क्लेचर ही लगा सकती हूँ बालों पे, मेरे से ज़्यादा टाइट बांधे ही नहीं जाते। मैं क्या करूँ। ऊंची पोनी टेल मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, ऊंची ऊंची पोनी टेल बनी हो, उससे हाइट भी लंबी लगती है, मेरे को बहुत पसंद है, वो जचती भी है। लेकिन मेरे जैसे ही बांध उसको करती हूँ ना, 10-15 मिनट में ही मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। मीतू अरोड़ा, इतना ही गैप होना चाहिए, सही में चिमनी और कुकटॉप का डिस्टेंस है, बाकी किचन में इतना तो होगा। तो भाई किचन में जो डिस्टेंस है ना, भैया जो लगाने आए थे चिमनी वाले, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, उन्होंने अच्छे से मेज़रमेंट करके लगाई थी। फिर भी किसी ने मुझे टोक दिया था कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेस गैप रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। घरे पार्टी हो रही है। आवाज़ तो निशा आपकी बहुत तेज़ है, मन्नू को आवाज़ लगाते समय कानों में चुभती है, तीखी आवाज़ है। बताओ भाई, हाय राम। हाँ वैसे होगा, जब मैं कई बार चिल्ला रही होती हूँ ना तो मुझे खुद ही लगता है कि मेरे पति भी कहता है चीखती रहती है, चीखती रहती है। हो सकता है कईयों के कानों में चुभे। अब इतनी मधुर सुरीली आवाज़ तो मैं कह नहीं सकती कि मेरी है, सारा दिन बोलना होता है, चिल्लाना भी होता है, तो ठीक है, कईयों को चुभती होगी। अब क्या करूँ, अब आराम से तो सुनते नहीं बच्चे,
डांटना तो पड़ता है, उनको चिल्लाना पड़ता है, इसीलिए क्या कर सकते हैं भाई, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जैसी आवाज़ है अब तो ऐसी ही रहेगी बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि धीरे 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 ना अपने मतलब पेशेंस हम खो देते हैं। अब वो चीज़ें ना पेशेंस नहीं रही। बहुत सारे लोगों ने बर्थडे की इतनी विशेज़ दी हैं, इतनी विशेज़ दी है ना, मैं थैंक यू भी कहना भूल गई। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोगों ने मेरे हस्बैंड के बर्थडे की बहुत सारी बेस्ट विशेज़ करी, थैंक यू सो मच। हम भी किट्टी में ऐसे ही इंजॉय करते हैं, ऐसे ही इंजॉय होता है भाई हमारा, तो फिर भी बहुत सिंपल सा ग्रुप है। आरती सेठी, वैसे बारिश के मौसम में बैंगन या पत्तेदार सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, इसमें कीड़े तो निकलते हैं। मतलब क्या चीज़ ना बताएं बहन, क्या चीज़ ना बनाएं। गोभी में कीड़े निकलते हैं, बैंगन में कीड़े निकलते हैं, मटर में कीड़े निकलते हैं, पालक इस मौसम में खाई नहीं जाती, वो भी ऐसे ही होती है। मतलब इस मौसम में क्या खाएं, समझ ही नहीं आती। अब हर रोज़ चावल राजमा तो बन नहीं सकते ना, छोले चावल राजमा, सब्जियां तो खानी पड़ती हैं, या तो तोरी या घिया ये लेके आते हैं। और घिया वगैरह भी ना मेरे को तो नहीं अच्छा लगता हर रोज़, या तोरी या घिया या पेठा, ये 3 चीज़ें खा खा के भी बंदा बोर हो जाता है। क्या खाएं समझ ही नहीं आता। ग्रेट आंसर, यम्मी आलू पूड़ी। पता नहीं किस चीज़ का बोल रहे हैं, बहुत सारे कईयों के जो आप बाद में देती हो ना, तो भाई चलो वेट करते हैं, इसके पापा भी आने वाले होंगे। रगड़ के कुकर साफ़ करके आई हूँ। एक तो मेरे हाथ में पहले से ही कट लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था बहुत ज़्यादा है, देखो। और इसमें इतना दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, जब मैं आटा गूंथती हूँ, बर्तन धोती हूँ। अभी तो ठीक हो गया है काफ़ी हद तक, ये पूरा मांस थोड़ा सा और ऊपर उखड़ गया था, और ज़्यादा रगड़ा भी नहीं जाता मेरे से ना। कई बार ना छोटे छोटे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। मैं इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा मुझे इतना सा जला है और वो फट गया छाला सा ना। और बाय चांस ऐसे कई होते हैं, मतलब भगवान ना करे किसी के साथ हो, जैसे कोई ज़्यादा जल जाते हैं बेचारे, कैसे वो करते होंगे ना सरवाइव, जिस तन लागे हो तन जाने। तो भाई हमने ले लिए 2 टॉय, 1 घंटा लग गया हमें टॉय पसंद करने में, 1 घंटा से। वो वाली एक्टिव है, गोलगप्पे खाने अभी आज थोड़ी है। वहाँ से कोने पे खड़ा होता जो 4 पानी 5 वाली पाने वाला। चल भाई, पारवी के टॉय लेके आए ना, तो रास्ते में मन कर गया गोलगप्पे खाने का। अकेले होते हैं तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन मन्नू था साथ में, तो वही मैंने कहा चल आवा गोलगप्पे खाते हैं। बाहर कहीं जाए तो गोलगप्पे ना खा के ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लेडीज़ का तो भाई इतने टेस्टी थे ना, 6 पानी वाले, पाइनएप्पल वाला पानी तो मुझे अभी तक मुँह में टेस्ट आ रहा है। भाई आप लोग भी बताना गोलगप्पे किस किस के फेवरेट है। तो भाई अभी बज चुके हैं 9:15 और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था, शाम को ऐसे लग रहा था जैसे बहुत तेज़ बरसात आएगी, लेकिन आई नहीं है। मनिया पढ़ रहा है क्या, या हो गया काम? पढ़ रहा है तो बता दे, नहीं तो फिर खाना खिला देता ना। खाना कह रही हूँ, खिलाना है। अभी बना रहे पढ़ रहा है तो पढ़, नहीं खानी? अरे वो भी तो पड़ा तेरा मूली का पराठा। मूली का पराठा वही रहेगा, मूली का पराठा। पढ़ रहा है क्या? अभी यार 2 मिनट। ठीक है, आराम से चिल्लाई हूँ ना मैं, अब तो मेरी आवाज़ नहीं चुप रही। तो भाई अभी टाइम हो चुका है किचन साफ़ करने का, डिनर वगैरह हो चुका है। और पता है कल परसों ना मेरे को एक कमेंट आया हुआ था, दीदी आपके, नहीं दीदी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं बोला था, क्या थोबड़े पे तो 12 बजे पड़े या मुंह पे 12 बजे पड़े, इस तरह का कोई कमेंट था। तो भाई बहन जिसने भी लिखा है, मैं ये बता दूँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं कोई ना रील वगैरह या मॉडलिंग नहीं कर रही हूँ जिसमें मैं सज धज के खड़ी होंगी। और ये मेरे ना डेली ब्लॉग है हाउसवाइफ वाले, जिसमें कि ना हर वक्त सज धज के मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह। मैं नॉर्मल से रियल ब्लॉग बनाती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी ही दिखा देती हूँ। अब हर वक्त सज धज के मुझसे ब्लॉग नहीं बनाए जाते, तो जैसा है वैसा रहेगा। कई बार इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती, कई बार इंसान का मूड ठीक नहीं होता, लेकिन मैंने ठाना हुआ है कि मैं डेली ब्लॉग डालूंगी तो डालूंगी, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, चाहे मूड ठीक हो या ना हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार फेस के एक्सप्रेशन नहीं है शायद अच्छे से हंसते हुए दिख पाते होंगे,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुँह पे 12 बजे पड़े हैं, तो ठीक है, कोई नहीं, 12, 1, 2 जो भी बजे हैं, बट मैं अपना जितना भी होता है 100% देती हूँ। अब मैं जैसे हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ओवर दिखावा करके होना चाहिए व्लॉगिंग शूट, तो वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ़ वाले व्लॉग बनाती हूँ और हाउसवाइफ़ वाले ही काम करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में कोई आपको दिखावा या कोई भी शो ऑफ या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं दिखेंगी। जो चीज़ होती है वो नेचुरल आपको दिखती है, वही चीज़ होती है। और मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। अब चाहे 12 बजे हैं, चाहे 2, 4, 6, मतलब घड़ी के चाहे सारे बजे हो, मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखाती हूँ और वैसे ही करूँगी। तो चलिए अब मैं बर्तन धो रही हूँ, बस यही लास्ट मेरा काम है। और आज मेरा सुबह से थोड़ा-सा ना मूड भी ऐसे ही था, तो मन था ही नहीं कुछ काम करने का, सच्ची बताऊँ तो। तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग व्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो अभी हो चुकी है मेरी किचन साफ़, तो चलिए अब हम करते हैं आराम और आपको मेरी आज की राम राम। बाय बाय एंड टेक केयर।